जब नेहरू जी ने भारत को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने बचपन की ओर रुख किया और भारत को लेकर जो उनके विचार बचपन में आते थे उन्हें दोबारा से याद किया, तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के बारे में जो उनके विचार बचपन में थे वो वक्त और अनुभव के साथ बदलते रहे थे। जैसे जैसे नेहरू जी की उम्र बढ़ती रही और वो भारत की आजादी के आंदोलन से गहराई से जुड़ने लगे, तो नेहरू जी को भारत को जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता होने लगी। नेहरू जी जानना चाहते थे कि जो भारत उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जिस भारत ने उनके अंदर आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया है, वो असल में है क्या। केवल यही नहीं बल्कि नेहरू जी ये भी जानते थे कि भारत अपने इतिहास में क्या रहा है, किन चीजों ने भारत को उसके इतिहास में मजबूती दी थी और अब भारत के कमजोर पड़ने की वजह क्या है। इस दौरान नेहरू जी ने अलग अलग तरीकों से भारत को जानने की कोशिश की। एक तरफ वो पुराने भारत से सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने सामने भारत को देखकर भी उसके बारे में जानकारियां हासिल करने की भी कोशिश कर रहे थे। भारत के बारे में जानने के अपने इसी सफर को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम दिया है। एक समय अलग अलग तरीकों की मदद से जब नेहरू जी ने भारत के बारे में जानने की कोशिश की, तब इसी सिलसिले में नेहरू जी ने भारत के इतिहास के पहले पन्ने यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जानकारी जुटाने की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता को नेहरू जी ने भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर बताया है। कहते हैं कि सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे उनसे नेहरू जी बेहद प्रभावित हुए थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू सन 1931 और 1936 में मोहनजोदड़ो के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि इन ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा और उनके संरक्षण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हद से ज्यादा ढिलाई बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो अवशेष 5000 सालों से भी ज्यादा समय तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहे, वो खुदाई के केवल कुछ सालों बाद ही दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो में ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी से बात की, तो उन्हें पता चला कि संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगभग सरकार की ओर से ना के बराबर धनराशि मिलती है। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि दुनिया भर में मंदी आ जाने के कारण उनके पास पैसों की कमी है और इसीलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता की सुरक्षा और अवशेषण पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत अपने राजकीय ऐशो आराम पर करने वाले खर्चों पर कोई कटौती नहीं कर रही थी। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषण का संरक्षण पूरी तरीके से रोक दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के छानबीन के बाद एक हैरानी वाली बात पता चली कि ये प्राचीन सभ्यता काफी हद तक धर्म निरपेक्ष स्वभाव की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की मौजूदगी जरूर थी, मगर धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं था। खुदाई के दौरान ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेधियन सभ्यता के लोगों के साथ संपर्क में थे। यहाँ तक कि सुमेधियन सभ्यता के व्यापारिक शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कॉलोनी होने के भी सबूत मिले हैं। इतिहासकारों को भी ये मालूम हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद प्रगतिशील और विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और बाकी सभ्यताओं के साथ भी संपर्क में थी और उनके साथ व्यापार करती थी। वहीं कई मामलों में वो उनसे बेहतर भी थी। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोगों के पास बड़ी संख्या में धन दौलत मौजूद थी। सभ्यता के शहरों की गलियों में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती थी, जो कि हमें आधुनिक भारत के बाजारों की याद दिलाती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों का एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम मौजूद था, जिसकी लगातार सफाई की जाती थी। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता और आज के भारत के बीच अगर देखा जाए तो काफी बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। इस अंतराल के बीच आज के भारत और पुरानी सभ्यता को आपस में जोड़कर देखना बहुत मुश्किल नजर आता है, मगर इस सब के बावजूद एक निरंतरता का एहसास बना रहता है, जो आज के भारत को 6000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ता है। नेहरू जी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष उन्हें हैरान करते हैं, मगर साथ ही भारत की पुरानी परंपराओं, सभ्यताओं और पोशाक पहनने के तरीके की भी याद दिलाते हैं।
इस एपिसोड के लिए इतना ही और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।